राम श्री राम। साधु जी, ओ साधु जी कैसे हो? नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यः आपदामपि हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं गोस्पदीकृतबारी सम्मस्कीकृत राक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो रामचंद्र भगवान की, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, भोपाल के इन पगलन की, सुबह से बैठ करके जो गाली बक रहे के गुरुजी अबे तक नहीं आए अबे तक नहीं आए, इन पगलन की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। अरे साधु जी, ओ साधु जी कैसे हो? आनंद में हो? रहना ही पड़ेगा। और अपन कर भी क्या सकते हैं? आज लेट हो गए नहीं, ठीक है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कारण है कि सुबह तक जागते रहे। कल रात्रि काल में कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह था जो सेवा कर रहे, क्योंकि आज तक की कथा है, 3 दिन की नहीं है, 2 दिन की है। आज ही हमें चला जाना है, तो कल रात का मौका था, तो जिससे जितना बना उतना उसने हमारा सीताराम। तो देर रात को जो सेवा कर रहे हैं लगातार कई दिनों से, उनको उद्बोधन था। उसके बाद में फिर भीड़ आ गई, सो फिर भभूति बटी, तब जाकर के सुबह 4 बजे शरीर फ्री हुआ। लेकिन फ्री हो गए, ये बड़ी कृपा है कि 1 बजे आ गए। आज का दिव्य दरबार 1 दिवसीय, बिना किसी वार्ता के सीधा दरबार शुरू किया जा रहा है। जिनकी अर्जी लगे उन्हें लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना है, और महीने में 1 बार 2 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की पेशी करना है। बालाजी महाराज बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। जो भी नियम का पालन करेगा, जो भी बालाजी के चरणों का ध्यान करेगा, कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं। और हमारा मानना है कलयुग में धर्म विरोधियों के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बोलो सीताराम। साधु जी, दूसरी बात, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख करके आया? देखो हमारी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि हम स्कूल के पाछे हो पढ़त रहे, लेकिन पर्चा को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और यही कलयुग में हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। जो कहते थे दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, कपोल कल्पना, भगवान नहीं होते, उनकी ठटरी सी बर गई। हाँ, अब तो वो भी कहने लगे सीताराम। क्या कहने लगे? जोर से बोलो, क्या कहने लगे? इसलिए दरबार में जिनकी भी अर्जी लगे, मन में राम नाम का जप करो, बुलाने वाले बालाजी। दूसरी बात, पर्चा महत्वपूर्ण नहीं है। पर्चा से तो केवल 1 या 2 समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अगर तुम बागेश्वर बालाजी के हो जाओगे तो तुम्हारा प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, बागेश्वर हनुमान जी स्वयंभू बालाजी, लगातार 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा। हमारे पूज्य दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। उनके भी गुरुजी श्री सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था,
तब बागेश्वर बालाजी महाराज प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा था, जाओ जो भी इस दरबार में आएगा उसकी खाली झोली भर जाएगी। और आज तक का इतिहास है, बालाजी की कृपा है, लाखों लोग बागेश्वर धाम आते हैं, सबके पर्चा नहीं बन पाते। कारण अब हमारा भी आगे को लोगों बुढ़ापा आ गया है। कोशिश तो करते हम सबसे मिलें, सबकी बात करें, लेकिन अब क्या बताएं। एक आज हम प्रार्थना करें, बुरा ना मानो तो, जितने भी धाम के सेवादार हैं, जितने भी हमारे परिवार, देखो आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हो और जीवन भर हम तुम्हारे हैं, लेकिन एक प्रार्थना करना चाहते हैं। कोई बहुत परेशान हो, निराश हो, अमीर तो बड़े आदमी तो प्रोटोकॉल लगाकर मिल लेते आगे के लगे, उनका जो निराश है, जो गरीब है, वो बेचारे सबसे पीछे रह जाते। हमारी प्रार्थना है, कृपा करके ऐसे लोगों को जरूर हमारे पास तक आने दिया जाए ताकि उनको मिलने का मौका मिल जाया करे। क्यों? क्योंकि हमें बालाजी ने इसीलिए चुना। हमारा मानना है, लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप ऐसा क्यों करते, थोड़ा सा प्रोटोकॉल बनाए। नहीं, हमारा मानना है कि बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता ही इसीलिए जो जगह जगह धक्के खा चुके होते हैं, जिनका कोई नहीं है, जो किराया उधार उठा करके आते हैं, जो पैदल चल करके आते हैं, उनके ही बागेश्वर बालाजी है। अमीरों को तो हजारों गुरु हैं, हम ना सही, एक गड्डी चढ़ाओ दूसरा गुरु आशीर्वाद देगा है? उनका कौन है जो पद पे है नहीं, कद बड़ा है नहीं, पैसा जेब में है नहीं, उनके तो बागेश्वर बालाजी ही है। बोलो सीताराम। अच्छा दूसरी बात, तीसरी बात और, या तो आज से तुम लोग हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दो, हनुमान जी की पूजा करना छोड़ दो, हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से अभी से सदा सदा के लिए बागेश्वर हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। अच्छा कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का? बोलो। जोश में कि होश में? एक दो दिन के लिए कि जिंदगी भर के लिए? कच्चा के पक्का? पक्का? तो 3 शर्तें हैं, बोलो पूछो क्या क्या? अरे जोर से पूछो, और जोर से पूछो। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। दूसरी शर्त, महीने में एक बार लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी शर्त, घर पर बैठे ही ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर देना प्रारंभ। फिर तुम्हें दुनिया में किसी भी पर्चा की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारी जिंदगी में संकट आएंगे तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बन करके आ जाएंगे। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा करके। साधु जी, तो कौन कौन जीवन भर बालाजी से जुड़ रहा है? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और जाओ, हम भी कहते हैं, जब जब विपत्ति आएगी तुम खुद अनुभव करोगे, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन याद रखना, जगह जगह तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें हमारे भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। हम तो इंसान हैं, साधारण जीव हैं, न हम कोई भगवान है, न हम कोई ईश्वर है, हम तो तुम्हारे जैसे ही साधारण जीव हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, और पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा से चमत्कार होता तो पर्चा छापने की मशीन जिसके पास होती है वो चमत्कार बाहर ही नहीं निकलने देता, घर पे ही धर लेता चमत्कार। पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, बालाजी की कृपा से चमत्कार होता है। इसीलिए ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप। किसी को घर में रोग है, बीमारी है, दवा काम नहीं कर रही, हम मिल नहीं पा रहे, निराश ना हो। सुनो, घर पे नारियल बांध लो बागेश्वर धाम का, कटोरी में गंगा जल रखो, एक चौपाई बहुत ही पावरफुल है, सब लोग बोलते, तुम भी बोलो 108 बार। हमें सन्यासी बाबा ने बताया था उपाय। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई को 108 बार बोलकर
कटोरी के गंगा जल में फूंक लगाकर बीमार रोगी को पिला दो, तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आराम लगने लगेगा। और धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। दूसरा, काम नहीं हो रहा है, बहुत हैरान हो, काम धाम में रुकावट है, निराश ना हो। सुनो, घर पे नारियल बांध दो, बागेश्वर बालाजी का नाम का एक मंत्र करना प्रारंभ कर दो। चौपाई किष्किंधा कांड की बहुत पावरफुल। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस चौपाई को 108 बार बोलना प्रारंभ कर दो। हम तुमको वचन देते हैं, जहां भी जाओगे तुम झंडा गाड़ करके ही आओगे। हाँ। आप तुम्हें चाहिए ऐसा भगवान के मुंह में नारियल डाले, हाथ में फोड़ के निकाले आवे। देखो, हम तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, और पर्चा तो बहाना है, असलियत में हनुमान जी की शक्ति और भक्ति को हमारा काम जगाना है। और दरबार तो उनके लिए है जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, झूठ है, तुम्हारी ठटरी न कटा आगी के लगे। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुद की खुलवा करके गए। और हम तुमसे भी प्रार्थना कर रहे, जिनकी भी अर्जी लगे तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि तुम पे बाद में कहो गुरु जी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। न कटा काहे लोकर लोकर कर रहा हो तो सो। हाँ, ठटरी के बरे, अगर तुमने मूड लगाओ तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। और हम ये कोई तुम्हें धमकी नहीं दे रहे, वो तो हम डिस्क्लेमर दे रहे। और डिस्क्लेमर इसलिए दे रहे क्योंकि फिर बाद में कहते गुरु जी वीडियो डिलीट करवा दो, जे करवा दो। अब जब न्यूज में चल जाएगा कौन डिलीट करवाएगा, तुम्हारा बाप। इसीलिए तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, इसलिए उतना ही पूछो जो तुम सुनो। अब जब नहीं तुम्हें सुन पाना है तो लो सीताराम है। पर हमारी देखो, हमारे लो है वाईफाई, दिस इज वेरी हाई फाई। हाँ, ये है। हाँ, और ये ऐसा वाईफाई है, भारत तो भारत। हनुमान जी की लीला ऐसी कि लंदन में भी हनुमान जी का बंधन हुआ, और वहां की संसद में भी जब जो है वहां के अंग्रेज, वहां की पूर्व में महारानी थी, अब तो राजा हो गए हैं, महारानी क्वीन एलिजाबेथ, उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के रूप में साइमन ओमन्स जब वहां पर आए, और उन्होंने भी जब हनुमान जी की लीला को देखा तो वो भी बोले दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको हाथ जोड़ करके कहा, सर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। वहां भी बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप देखो। हम कुछ जानते थोड़ी, हम तो प्रार्थना करते हैं, और हम आपकी समस्या का प्रदर्शन करने नहीं बैठे, हम तो तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए बैठे हैं। एक बात और अंतिम, बस ये दरबार, पंडाल, बड़ी बड़ी भीड़ें, ये तो बहाना है। असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। बनाना इसलिए कि कब तक तुम भटकोगे, जगह जगह जाओगे, जगह जगह उपाय करोगे, टोटका करोगे, पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार परेशान चल रहे, कब तक तुम अपना मजाक बनवाओगे, हंसी उड़वाओगे। हमारा उद्देश्य है जैसे हमने कृपा पाई तुम भी बागेश्वर बालाजी के हो जाओ, तुम भी उनकी कृपा पा जाओ, और तुम्हें भी कहीं भटकना, और हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, ये सुन लो। हाँ, हम जैसे तुम्हें मिले नहीं तुम नाराज हो जाओगे, गुरुजी हमें मिले नहीं, बड़ों बड़ों को मिलते हैं, तुम घर भग जाओगे, भग जाओ। हम संस्कार टीवी पे आएंगे, तुम टीवी देखना बंद कर दोगे, कोई बात नहीं, मोबाइल तो चलाओगे, हम तुम्हारे यूट्यूब में घुस जाएंगे। तुम यूट्यूब बंद कर दोगे, फेसबुक चलाओगे, हम पोस्ट बन जाएंगे। और तुम वो भी बंद कर दोगे, हमने एक नई चीज सीख ली, रील। अच्छा, चलो तुम मोबाइल बंद भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे फिर से भोपाल में कथा करने आएंगे। अच्छा, तुम फिर भी कथा में नहीं आओगे, नाराज हो, गुरुजी मिले नहीं इसलिए नाराज हो, कोई बात नहीं, तुम सोओगे तो हम तुम्हारे सपने में आएंगे।
तब तो तुम भी कहोगे चलमन बागेश्वर धाम, जहां विराजे बालाजी हनुमान। कौन? बालाजी हनुमान। तो लो अब दरबार सुनू आज, क्योंकि बहुत देर हो गई, घड़ी के बज गए 1 और हमने राखी पद टेक। अब जो है देर ना करें, अब दरबार शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी अर्जी लगा के 3 बजे एकदम विराम करके और फिर इसके बाद में कथा शुरू कर देंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम।